नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 all divided by 7.66 square minus 2.34 square equal to what? 11, 12, 10 and 9। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वो हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होता है, यानी कि सीमा होती, यानी कि ये प्लस के पहले का ये पूरा एक पद होगा, आगे ये प्लस के बाद का पूरा पद होगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर एगो कुल दो पद है, टोटल 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म ये 5.32 इंटू 56, नेक्स्ट सेकंड टर्म ये 5.32 इंटू 44 है। अब आगे हम इस दोनों पदों में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, तो देखो ये दोनों पदों में ये 5.32 सामान्य होगा, यानी कि कॉमन होगा, सामान्य है यानी कि कॉमन है, इसलिए ये 5.32 को बाहर लिख देना है, आउट लिख देना है। अब आगे ये पहले पद में हमारे पास ये 56 बचता है, आगे प्लस है, आगे सेकंड टर्म में हमारे पास ये 44 बचता है, यानी कि ये 5.32 इंटू 56 प्लस 44। फिर से एक बार वंस अगेन ये 5.32 इंटू यानी कि गुना 56 प्लस 44 इक्वल टू उल्टा ये 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 होगा। अब आगे नीचे बिलो में यानी कि बट्टा में क्या होगा? देखो यहाँ पर बट्टा में ये 7.66 माइनस ये 2.34 इंटू ये 7.66 प्लस 2.34 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन ये 7.60 स्क्वायर माइनस 2.34 स्क्वायर इक्वल टू ये 7.66 माइनस 2.34 इनटू यानी कि गुना 7.66 प्लस 2.34 यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 5.32 है, 5.32 आगे यहाँ पर बीच में मिड में गुणा का चिन्ह समाया हुआ इनटू कंटेन हुआ है, आगे ये 56 और 44 को हमें जोड़ना यानी कि योग करना है, यानी कि ऐड करना है। तो यहाँ पर ही स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 56 प्लस 44 यानी कि 44 प्लस 56 इक्वल टू 100 होगा,
यानी कि 100 होगा। अब आगे नीचे बट्टा में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले 7.66 में से 2.34 को सब्ट्रैक्ट करना है, बाद करना है, माइनस करना है। तो कैसे होगा, हाउ, तो देखो चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 माइनस 4 2 होगा। आगे ये 6 माइनस 3 होगा। आगे ये पॉइंट यहाँ पर भी लग जाएगा, और लास्ट में एंड में ये 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 होगा। दैट इज यानी कि ये 7.66 माइनस 2.34 इक्वल टू ये 5.32 होगा। 5.32 होगा। आगे यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ। आगे ये 7.66 और ये 2.34 को ऐड करना है, ये दोनों का योग करना है, एडिशन करना है, सम करना है, यानी कि समेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 6 प्लस 3 9 होगा। आगे 9 में 1 जोड़ते हैं तो हमें फिर से 10 मिलेगा, इसलिए एक फिर से अगेन ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये पॉइंट यहाँ पर भी लग जाएगा, हियर लग जाएगा। और लास्ट में ये 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 होगा। आगे 9 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलेगा, यानी कि 10 मिलेगा। यानी कि ये 7.66 प्लस 2.34, यानी कि 2.34 प्लस 7.66 इक्वल टू 10.00 होगा। 10.00 होगा। आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्लियरली विजिबल है कि ये 5.32 ऊपर नीचे सेम होने की वजह से कैंसल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अब आगे हमारे पास ऊपर ये 100 बचता है। आगे नीचे में क्या होगा, देखो ये 10.00 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु ये 10 ही है, ये 10 ही है, ये 10 ही है, ये 10 ही है, यानी कि 10 इनफाइनाइट zeros इक्वल टू 10 ही होगा, यानी कि पॉइंट के आगे, यानी कि पॉइंट के पीछे, पॉइंट के बाद असंख्य शून्य लगे हो, पॉइंट के बाद असंख्य जीरोस लगे हो, तो उसके कोई भी असर यानी कि इफेक्ट इस टैन को होती ही नहीं है, यानी कि ये 10.00 इक्वल टू 10 ही होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 0 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। कैसे, हाउ, तो देखो सबसे पहले ये 100 को हम 10 into 10 लिख सकते हैं। आगे ये 10 को हम ये 1 into 10 लिख सकते हैं। देन आगे स्पष्ट है कि 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब हमारे पास ये 10/1 बचेगा, ये 10/1 बचेगा, 10/1 बचेगा। देन आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर हियर ये एक दाही 10 होगा, 1 दाही
10 होगा, एक दानी 10 होगा, यानी कि इस 10 में इस 1 से 10 बार में भाग लगेगा। दैट इज 10 टाइम में डिवाइड होगा, 10 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 10 और 1 का, यानी कि 1 और 10 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 10 होगा, ये 10 होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 10 by 1 ये 10 ही होगा, 10 ही होगा, 10 ही होगा, 10 ही होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, सरलीकरण ये 10 होगा, ये 10 होगा, इसलिए विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 ऑल डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 0.06 प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05 इक्वल टू क्या होगा? 0.02, 0.01, 0.03, 0.04। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी यहाँ पर दो प्रकार की संख्याएं दिख रही है, दो प्रकार की संख्याएं दिख रही है। पहली संख्या ये 0.06 है, ये 0.06 है। आगे दूसरी संख्या ये 0.05 है, 0.05। अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है? देखो अब आगे ये 0.06 को ए मान लेना है, ए मान लेना है, ए एज्यूम कर लेना है। अब आगे इसी तरह सिमिलरली ये 0.05 को बी मान लेना है, बी एज्यूम कर लेना है, सपोज कर लेना है, बी सपोज कर लेना है। देन इसके बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट विल बी? देखो सबसे पहले ये 0.06 ये हमने ये ए माना है, ए माना है, इसलिए यहाँ पर ये ए इंटू ए होगा, ये ए इंटू ए होगा। आगे माइनस ये 0.05 को हमने बी माना है, इसलिए यहाँ पर ये बी इंटू बी होगा। आगे नीचे में बट्टा में क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 0.06 हमने ये ए माना है, इसलिए यहाँ पर ये ए इंटू ए होगा, ए इंटू ए होगा। आगे ये प्लस है, योग है। आगे ये फिर से 0.06 तो इसको हमने ये ए माना है। आगे इंटू 0.05 तो इसको हमने ये बी माना है, और लास्ट में ये प्लस है। आगे ये 0.05 को हमने बी माना है, इसलिए लास्ट में यहाँ पर ये बी इंटू बी आएगा, बी इंटू बी आएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये ए इंटू ए होगा, ये ए इंटू ए होगा। तो आगे ये ए इंटू ए क्यूब होगा, यानी कि ए की 3 घात होगी, ए की 3 पावर होगी, दैट इज a raised to 3 होगा, a raised to 3 होगा। कैसे? हाउ? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी ये ए को a raised to 1 लिख सकते हैं, ये ए को हम a raised to 1 लिख सकते, यानी कि घात में यानी कि पावर में कुछ भी ना हो फिर भी हमेशा ऑलवेज
एक यानी कि वन, एक यानी कि वन, एक यानी कि वन तो होता ही है, होता ही है। इसी तरह इस a को भी हम a⁻1 लिख सकते हैं। आगे इसी तरह इस a को भी हम a⁻1 लिख सकते हैं। अब हम आगे ध्यान से देखते हैं, अटेंशन पूर्वक देखते हैं तो देखो सी लोग यहाँ पर ये बेस यानी कि पाया यानी कि आधार सेम है, इक्वल है, समान है। आगे बीच में गुणा है, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो देन आगे फॉरवर्ड क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल बी। देखो आगे ये घात जुड़ जा यानी कि पावर का एडिशन हो जाएगा। तो आगे स्पष्ट है कि ये 1 + 1 + 1 = ये 3 होगा, ये 3 होगा। यानी कि दट इज जो सेम बेस है उसको एक बार लिख देना होता है। आगे इस सेम बेस के पावर में घात का योग लिख देना होता है। अब आगे ये माइनस है। अब आगे सिमिलरली ये b × b होगा। आगे नीचे बट्टा में क्या होगा, देखो सबसे पहले ये a × a² होगा यानी कि a की 2 घात होगी। आगे ये प्लस है। आगे ये a × b को शॉर्ट में यानी कि टूक में ab लिखा जाता है, आगे ये प्लस है और लास्ट में b × b = b² होगा, आगे बराबर इक्वल क्या होगा। तो आगे हम जानते हैं कि हमें पता है कि हमें खबर है कि we know that ये a³ - b³ = ये a - b × a² + ab + b² होता है। फिर से एक बार once again we know that ये a³ - b³ = ये a - b × यानी कि गुणा a² + ab + b² होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अटेंशन रखना है कि देखो यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, उल्टा यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस हो जाता है और लास्ट में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आएगा, यानी कि जो यानी कि 2 पावर वाला जो पद है उसके आगे हमेशा प्लस ही आएगा। 2 पावर वाला पद के आगे हमेशा प्लस ही आएगा, योग ही आएगा। मतलब कि इस तरह से हमें याद रखना होता है, रिमेंबर करके रखना होता है। अब आगे नीचे बट्टा में ये a² + ab + b² है, a² + ab + b² है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा। तो अब आगे नाउ फॉरवर्ड स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये a² + ab + b², a² + ab + b² सेम होने की वजह से इक्वल होने की वजह से कैंसल हो जाएगा। क्यों वाई देखो यहाँ पर बीच में गुणा है इसलिए, यहाँ पर बीच में गुणा है इसलिए, इनटू है इसलिए। देन आगे हमारे पास ये a - b बचेगा। देन आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो ये a बराबर ये
0.06 है, ए बराबर है 0.06 है, आगे ये माइनस है, आगे बी बराबर है 0.05 है, 0.05। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 होगा, आगे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 होगा, आगे ये पॉइंट यहाँ पर आंसर में भी लग जाएगा, और लास्ट में फिर से ये 0 माइनस 0 0 ही होगा, शून्य ही होगा, यानी कि 0.06 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.01 होगा, 0.01 होगा, यानी कि इस पूरे का ऑल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण यानी कि सॉल्यूशन यानी कि हल ये 0.01 होगा, 0.01 होगा, इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 785 into 785 into 785 plus 435 into 435 into 435 whole divided by 785 square plus 435 square minus 785 into 435 equal to what? 1230, 1120, 1220 और लास्ट में 1130। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी यहाँ पर ही दो प्रकार की संख्याएं दिखाई दे रही हैं, टू टाइप्स के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर ये 785 है, 785। आगे सेकंड नंबर ये 435 है, 435 ये 435 यानी कि 435 है, 435 है। अब आगे क्या करना है, देखो अब आगे इस 785 को ए मान लेना है, ए एज्यूम कर लेना है, और इसी तरह सिमिलरली ये 435 को बी मान लेना है, बी एज्यूम कर लेना है, बी सपोज कर लेना है, देन ये पूरे के बराबर इक्वल क्या होगा। देखो सबसे पहले ये 785 को हमने ये ए माना है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर ये a इंटू ए होगा, a इंटू ए होगा, आगे प्लस है, योग है, आगे ये 435 को हमने b माना है, इसलिए यहाँ पर ये b इंटू b होगा, b इंटू b होगा, आगे नीचे बट्टा में क्या होगा, क्या आएगा। देखो सिलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 785 को हमने a माना है, इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस हो गया, आगे ये 435 को हमने b माना है, इसलिए यहाँ पर ये b स्क्वायर हो जाएगा, आगे ये माइनस, आगे ये 785 को हमने ये a माना है, आगे ये इंटू है, आगे ये 435 को हमने ये b माना है, b एज्यूम करा है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट वुड बी। देखो सी लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये a इंटू ए इक्वल टू a क्यूब होगा, दैट इज r⁻³ होगा, आगे ये प्लस, सिमिलरली सेम टू सेम ये b इंटू b क्यूब होगा, यानी कि b⁻³ होगा, आगे नीचे
बिलो में ओपन में क्या होगा? देखो यहाँ पर ये सबसे पहले स्क्वायर है, आगे ये a इंटू बी को शॉर्ट में टुक में ए बी लिखा जाता है, राइट ए बी। अब आगे ये माइनस ए बी को हम पहले लिख सकते हैं, ये माइनस ए बी को हम पहले लिख सकते हैं। आगे ये प्लस बी स्क्वायर लिखना है, आगे प्लस बी स्क्वायर लिखना है। देन अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो आगे वी नो दैट हम जानते हैं कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ये ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस अगेन हम जानते हैं कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ये ए प्लस बी इंटू यानी कि गुणा ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अटेंशन रखना है कि देखो यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, उल्टा यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, और लास्ट में हमेशा प्लस ही आता है। यानी कि जो वर्ग वाला पद है उसके आगे हमेशा प्लस ही आता है, योग ही आता है। अब आगे नीचे में ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो आगे स्पष्ट है कि ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे आगो बिलो इक्वल होने की वजह से पूरा का पूरा कैंसल हो जाएगा, कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्यों वाई तो देखो इसका रीजन यानी कारण ये है कि यहाँ पर बीच में गुणा है, इंटू है। अब आगे हमारे पास ये a प्लस बी बचेगा, आगे बराबर इक्वल ये a, तो a बराबर ये 785 है, 785 यानी कि 785। आगे प्लस आगे ये b है तो b बराबर ये 435 है, 435। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो हमें यहाँ पर एडिशन करना है तो सबसे पहले ये 5 प्लस 5 10 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा यानी कि हासिल हो जाएगा, यानी कि कैरी हो जाएगा। अब आगे शून्य नीचे लिखा जाएगा यानी कि बिलो में राइट होगा, यानी कि आंसर में राइट होगा, आंसर में लिखा जाएगा। आगे ये 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 होगा, 11 होगा। आगे 11 में ये एक को हम जोड़ते हैं तो हमें 12 मिलेगा, 12 मिलेगा, इसलिए एक फिर से ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे लिखा जाएगा यानी बिलो में राइट होगा। और लास्ट में ये 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 होगा। आगे 11 में ये एक को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो हमें 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। दैट इज ये 785 प्लस 435 दैट इज 435 प्लस 785 इक्वल टू ये 1220 होगा, दैट इज 1220 होगा, दैट इज 1220 होगा, दैट इज 1220 हो, यानी कि ये आपका सही उत्तर, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये
12 होगा, ये 12 होगा, 12 होगा, 12 होगा। इसलिए विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।